तो आप बेटा अपने नोट्स निकाल लें, पुराने आप लोगों ने बना रखे होंगे क्वांटम नंबर के। अरे बेटा सर्च कर होंगे। तो अभी आप शुरू करते हैं बेटा टॉपिक। हम हेडिंग आप डाल लें क्वांटम नंबर। बेटा जस्ट इसका रिवीजन करेंगे हम एक बार, ठीक है? थोड़ा सा क्विक रिवीजन हम यहाँ पे करेंगे। क्वांटम नंबर, बेटा क्वांटम नंबर क्या होता है, ये किसके बारे में बातें करता है? तो जो क्वांटम नंबर है, इट डिस्कस अबाउट द प्रिंसिपल एनर्जी लेवल। इट डिस्कस अबाउट द प्रिंसिपल एनर्जी लेवल। अब बेटा प्रिंसिपल एनर्जी लेवल को हम बोलते हैं एनर्जी शेल, सब शेल, ऑर्बिटल्स एंड स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो ये हमारा टॉपिक है क्वांटम नंबर में, इसमें हम किसकी स्टडी करेंगे कि कोई भी आपका एक एटम है, उसका मेन प्रिंसिपल एनर्जी लेवल या शेल क्या है, वो किस सब शेल में है, किस ऑर्बिटल में है, और उसमें इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या है। तो ये सब हम डिस्कस करेंगे क्वांटम नंबर में। अब जो आपका क्वांटम नंबर है, इट इज ऑफ 4 टाइप। इट इज ऑफ ए 4 टाइप। फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकंड इज एजिमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है? एजिमुथल क्वांटम नंबर को ही हम बोलते हैं बेटा सेकेंडरी क्वांटम नंबर। एजिमुथल क्या होता है? सेकेंडरी क्वांटम नंबर। और इसी को हम बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। इसके बाद थर्ड है हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एंड फोर्थ वन इज स्पिन क्वांटम नंबर। So these are the 4 types of quantum number. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल या सेकेंडरी या इसी को बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, थर्ड है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और फोर्थ है आपका स्पिन क्वांटम नंबर। तो अब हम बेटा इन चारों क्वांटम नंबर को वन बाय वन यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं अबाउट द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो सबसे पहला हम शुरू कर रहे हैं बेटा फर्स्ट टाइप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल n से। इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? और जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ये किसके बारे में डिस्कशन करता है? इट टेल्स अबाउट द मेन एनर्जी लेवल और शेल। बेटा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसकी बात करता है? मेन एनर्जी लेवल या मेन एनर्जी शेल की यहाँ पे बात करता है। इट डिस्कस अबाउट द मेन एनर्जी लेवल एंड मेन एनर्जी शेल। कैसे? अब यहाँ जो n है, n की वैल्यूज क्या होगी? 0, 1, 2, 3 कोई भी हो सकती है। तो ऐसे हमने मान लिया इफ n इज इक्वल टू 1 है, तो शेल आपकी होगी k। शेल आपकी क्या होगी? k। अगर n इज इक्वल टू 2 है, तो शेल आपकी होगी l।
n इक्वल टू 3 है तो m शेल होगा, n इक्वल टू 4 है तो n शेल होगा, एंड कंटिन्यू ऐसे ही चलेगा। n इक्वल टू 5 है तो o हो जाएगा, 6 है तो p हो जाएगा, बट कॉमन हम यहाँ पे ये 4 ही शेल पढ़ते हैं, k l m n o, ठीक है, k l m n हम पढ़ते हैं। ओके, तो ये इसका पहला पॉइंट हुआ। इसके बाद सेकंड पॉइंट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए शेल। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए शेल कैसे निकालते हैं? बाय द फॉर्मूला 2n स्क्वायर, बाय द फॉर्मूला 2n स्क्वायर। तो आपको ये कहा जाए कि आप के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो निकालें, तो के शेल में n की वैल्यू क्या है? 1 है, तो ये क्या बन जाएगा बेटा? 2 इंटू 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा। तो के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आए? 2 इलेक्ट्रॉन आए। अब अगर आपको एल शेल में निकालने हैं इलेक्ट्रॉन तो क्या करोगे? एल शेल में n की वैल्यू क्या है? 2, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बेटा? 2 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8, 8 इलेक्ट्रॉन आए। अब नेक्स्ट ऐसे इसमें करो, 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा 18 इलेक्ट्रॉन, 2 इंटू 4 का स्क्वायर 16, 16 2 जा 32 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी निकाल लिए हैं, किसके? डिफरेंट शेल के, कि जो के शेल है मैक्सिमम कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल मैक्सिमम कंटेन 8 इलेक्ट्रॉन, एम शेल मैक्सिमम कंटेन 18 इलेक्ट्रॉन, और एन शेल मैक्सिमम कंटेन 32 इलेक्ट्रॉन। So these are the number of electrons present in the different shell. इसके बाद बेटा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने डिस्कस किया अबाउट द एनर्जी ऑफ डिफरेंट शेल। ठीक है, तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो इसमें एनर्जी को निकालने का क्या फॉर्मूला दिया था बेटा? एनर्जी निकालनी है किसी भी इलेक्ट्रॉन की nth शेल में, तो En आपका इज इक्वल टू होता है -2 इंटू पाई का स्क्वायर इंटू m इंटू e की पावर में 4 डिवाइड बाई n स्क्वायर इंटू h स्क्वायर। ये बेटा बोर्स फॉर्मूला में है, बोर्स एनर्जी निकालने का फॉर्मूला है ये। En एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth शेल इज इक्वल टू माइनस, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी ऑलवेज नेगेटिव होती है। ये बेटा एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ही तो है n शेल में, तो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी ऑलवेज ही नेगेटिव होती है। ये हमने पहले चैप्टर में डिस्कस कर रखा है, तो माइनस का साइन आएगा। फॉर्मूला है 2 पाई, पाई का कांस्टेंट वैल्यू है। m क्या होता है? m यहाँ पे है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, m यहाँ पर क्या है बेटा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.3 इंटू 10 की पावर -31 kg। E क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। E क्या है बेटा? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.602 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। N तो आपकी क्या है? N शेल है, K है, L है, जो भी है, और H आपका क्या है? प्लैंक से क्वांटम है। ठीक है, प्लैंक्स कांस्टेंट है। H क्या है बेटा? प्लैंक्स कांस्टेंट है, और H की वैल्यू क्या होती है? 6.626 इंटू 10 रेज़ टू पावर -34। ठीक है, तो ये आपका बेटा एनर्जी निकालने का फॉर्मूला हुआ इन द nth शेल। अब जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज होगी, जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज होगी वैसे ही एनर्जी भी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो जो आपकी के शेल है सबसे कम एनर्जी है, उससे ज्यादा किसकी है? एल की, इससे ज्यादा है एम की, एन की, ओ की, एंड सो ऑन। तो ये आपका इनका एनर्जी का ऑर्डर हो गया कि जितनी ज्यादा बेटा आपकी एन की वैल्यू होगी उतनी ही एनर्जी ऑफ शेल भी आपकी ज्यादा होती हुई जाएगी। ठीक है, तो ये सारी बेटा डिटेल जो थी डिस्कस की थी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने, कि कोई भी शेल है उसका नाम क्या है, n इक्वल टू 1, के शेल, एल शेल, किसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो निकाले बाय द फॉर्मूला 2n स्क्वायर। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का n शेल में, ये फॉर्मूला होता है
और जितनी आपकी वैल्यू बढ़ती है एन की उतनी ही एनर्जी भी बढ़ती हुई जाएगी। तो जो के शेल है उसकी सबसे कम एनर्जी है, एल की उससे ज्यादा है, एम की उससे ज्यादा है। ठीक है बेटा, तो ये सब डिटेल्स आपकी डिस्कस की थी किसने, एजोमीथल क्वांटम, सॉरी प्रिंसिपल क्वांटम में नंबर में। तो अब इसके बाद हम सेकंड पढ़ेंगे और सेकंड है हमारा एजोमीथल क्वांटम नंबर। देखिए ध्यान से बेटा, सेकंड टाइप है और सेकंड टाइप है हमारी एजीम्यूथल, या इसी को हम बोलते हैं सेकेंडरी, या इसी को हम बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। तो अब बेटा हम यहाँ पर क्वांटम नंबर की सेकंड टाइप डिस्कस करेंगे, एजीम्यूथल सेकेंडरी या एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, इसको बेटा हम डिनोट करते हैं स्मॉल एल से, स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। और ये बताता किस किस के बारे में है, तो सबसे पहले नंबर ऑफ सबशेल, number of subshell present in the main energy level और शेल। तो कोई भी आपकी मेन एनर्जी शेल है उसमें कितनी सबशेल प्रेजेंट है, सबशेल की बात कौन करता है, एजोमीथल क्वांटम नंबर करता है। सेकंड बेटा ये हेल्प करता है टू कैलकुलेट द angular momentum. It helps in the calculation of angular momentum. साथ में ये बात करता है relative energy of different subshell, relative energy of different subshell। ठीक है, और साथ में ये बात करेगा आपकी शेप ऑफ वेरियस सबशेल। तो इन सभी पॉइंट्स पे काम किया था एजोमीथल क्वांटम नंबर या सेकेंडरी क्वांटम नंबर ने, कि कोई भी आपकी मेन एनर्जी लेवल है या मेन एनर्जी शेल है, उस मेन एनर्जी शेल में बेटा कौन कौन सी सबशेल प्रेजेंट है। एक तो इसने ये डिस्कस किया था, दूसरा इसने ये बताया कि हाउ कैन वी कैलकुलेट एंगुलर मोमेंटम फॉर ए सबशेल। देन इसने डिस्कस की रिलेटिव एनर्जी ऑफ डिफरेंट सबशेल एंड द शेप ऑफ वेरियस सबशेल। ठीक है, तो अब हम इन सभी पॉइंट्स को वन बाय वन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबशेल के बारे में इसने बताया, तो अब उसी को हम पढ़ते हैं। तो देखिए बेटा, सबसे पहले है एल, सबशेल निकालने का फॉर्मूला 0 to n-1। एल निकालने का फॉर्मूला क्या है, 0 to n-1। अब आप ध्यान से देखें, इफ n इक्वल टू 1, अगर बेटा n की वैल्यू 1 हो तो कौन सी शेल होती है, के शेल। ठीक है, तो वहां l की वैल्यू क्या आएगी, 0 to 1-1। तो l की वैल्यू सिर्फ 0 आई, l की वैल्यू सिर्फ क्या आई, 0 आई। तो इसको हम बोलते हैं एस सबशेल। इसे बेटा हम क्या बोलेंगे, एस सबशेल। ठीक है, इसके बाद सेकंड आप देखो, इफ n इज इक्वल टू 2, इफ n इज इक्वल टू 2 तो आपकी शेल होगी l, l शेल होगी। ठीक है बेटा, कैपिटल एल से लिखा है मैंने, ये l मेन एनर्जी शेल है और स्मॉल l क्या आपका एजोमीथल क्वांटम नंबर है। तो l आपको पता है निकालने का फॉर्मूला क्या है, 0 to n-1। तो ये हो गया 0 to 2-1। तो आप क्या कहेंगे, यहाँ l की वैल्यू क्या क्या आई, 0 आई और 1 आई, 0 आएगी और 1 आएगी। 0 आई मतलब s सबशेल हुआ और 1 आया मतलब p सबशेल। बेटा स्मॉल लेटर में आएगा एस बी और पी बी। तो आप क्या कहेंगे,
जो एल शेल है इट कंटेन्स टू सबशेल। जो बेटा आपकी एल शेल है इट कंटेन्स टू सबशेल। वो टू सबशेल कौन कौन सी कंटेन करता है? एस एंड पी। वो टू सबशेल इसमें कौन कौन सी होगी बेटा? एस होगी एंड पी होगी। ओके, चलिए अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं इसी टॉपिक को। अब अगर हम n की वैल्यू लेते हैं 3, हमने 1 और 2 में तो कर लिया, तो अब हम यहाँ पे लेंगे इफ n इज इक्वल टू 3। अब अगर n की वैल्यू 3 होगी तो l को निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? 0 2 3 माइनस 1। तो l आपका क्या क्या आएगा? 0 आएगा, 1 आएगा और 2 आएगा। एस पी और डी, यहाँ पे 3 सबशेल आपकी हो जाएंगी एस पी और डी। तो आप क्या कहेंगे? जो आपका n इज इक्वल टू 3 है किसके लिए होता है? m शेल के लिए। तो आप यहाँ पे कहेंगे जो m शेल है इट कंटेन्स 3 सबशेल्स। जो आपका m शेल है इट कंटेन्स 3 सबशेल, और वो 3 सबशेल कौन कौन सी होगी? एस पी एंड डी। एस पी एंड डी होगी। ओके, इसके बाद नेक्स्ट अब देखिए इफ n इज इक्वल टू 4। इफ n इज इक्वल टू 4, तो बेटा अगर आपकी n की वैल्यू होगी 4 तो शेल कौन सी होती है? n। बेटा शेल कौन सी होगी? n होगी। अब यहां पर n की वैल्यू क्या क्या आएगी? 0 2 4 माइनस 1, मतलब l की वैल्यू आई 0 1 2 3 एस पी डी एफ। तो यहां पर कितनी सबशेल आई? 4 आई। तो आप कहेंगे जो n शेल है ना इट कंटेन्स 4 सबशेल। n शेल कंटेन्स 4 सबशेल्स। ठीक है, तो बेटा ऐसे आपको कंटिन्यू करते हुए जाना है। n इज इक्वल टू 5 होगा तो आपकी सबशेल आएगी 0 1 2 3 4 एस पी डी एफ जी एच। कंटिन्यू यही आपका चलता जाएगा। ठीक है, तो इतना बेटा आपको समझ में आ गया होगा। ये आपकी सारी डिस्क्रिप्शन है एजीमुथल क्वांटम नंबर की। अब इसके आगे आप देखिए वैल्यूज ऑफ एल, और हमने क्या डेजिग्नेशन लिखा है सबशेल का? डेजिग्नेशन ऑफ सबशेल। तो वैल्यू ऑफ एल की हम बात करते हैं, तो सबसे पहले बेटा एल की वैल्यू हुई 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो सबशेल भी क्या होगी? एस पी डी एफ जी एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये आपकी डेजिग्नेशन हुई है सबशेल की। दीज आर द डेजिग्नेशन ऑफ ए सबशेल। ओके, कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आप आगे देखिए। अब हमारा टॉपिक है हाउ कैन वी कैलकुलेट एंगुलर मोमेंटम। हमने यहाँ पर इसको नाम दिया है ना, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। So here we have to solve the formula to calculate angular momentum. तो बेटा किसी भी सबशेल में एंगुलर मोमेंटम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? What is the formula to calculate angular momentum of a subshell? तो फॉर्मूला आपका होता है अंडर रूट एल इंटू एल प्लस 1, अंडर रूट एल इंटू एल प्लस 1 इंटू h अपॉन 2 पाई इंटू h अपॉन 2 पाई। ठीक है, अब बेटा आपको पता है h क्या है? कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट। 2 भी आपकी कांस्टेंट वैल्यू है, पाई भी एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो 2 पाई तो पूरा ही कांस्टेंट ही है, तो इसको हम सिंपली यू लिख देते हैं अंडर रूट एल इंटू एल प्लस 1 इंटू एच। ठीक है, अब क्वेश्चन इस पे किस तरीके से आता है वो आप देखिए। मान लीजिए मैं आपको ये कहूँ कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम फॉर एस सबशेल। सबसे पहले आप निकाले एंगुलर मोमेंटम किसका? एस सबशेल का। तो कैसे निकालोगे? आपको पता है एस सबशेल में एल की वैल्यू क्या होती है? 0। तो फॉर्मूला क्या हो गया? अंडर रूट 0 इंटू 0 प्लस 1
इंटू एच, तो ये क्या आ गया बोलो, √1h हो गया। ठीक है, तो सॉरी 0 ही हो जाएगा पूरी ये टर्म, तो 0 + 1, 1 × 0 क्या हो गया, 0 ही हो गया। आगे आप देखिए, अब अगर मैं बात करती हूँ पी सब शेल में, तो बेटा पी सब शेल के अंदर आपको पता है एल की वैल्यू क्या होगी, 1, तो फॉर्मूला क्या है, √L × L+1, तो क्या बन गया ये, √2h, √2h। ठीक है, कर लेंगे आप। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद देखो आप डी सब शेल में, तो डी सब शेल में एल की वैल्यू क्या होती है, 2, तो फॉर्मूला आपको पता है √2 × 2 + 1 × h, कितना हो गया, √6 × h। ठीक है, तो ऐसे हम किसी का भी निकाल सकते हैं एंगुलर मोमेंटम। ओके, तो बेटा इसके बाद ये हमारा कंप्लीट हुआ सेकंड क्वांटम नंबर, एजीमुथल सेकेंडरी या एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। अब इसके बाद थर्ड हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है बेटा, अब थर्ड हम यहाँ पे शुरू कर रहे हैं, और थर्ड टॉपिक हमारा होगा अबाउट द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। देखिए ध्यान से, थर्ड वन इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ये लिखा जाता है स्मॉल m से, इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं बेटा, स्मॉल m से करते हैं। ठीक है, और ये किस किस के बारे में बात करता है, तो सबसे पहले इट डिस्कस अबाउट द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, it discuss about the number of orbitals present in a सबशेल। बेटा एक सबशेल है, उसमें कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं, उसके बारे में कौन बात करता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। सेकंड है, इसके बाद ये बात करेगा नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स की, साथ में ये बात करता है इट हेल्प्स टू एक्सप्लेन द splitting of lines, it helps to explain the splitting of lines in मैग्नेटिक फील्ड। इसने बेटा डिस्कस किया अबाउट द स्प्लिटिंग ऑफ लाइन इन मैग्नेटिक फील्ड। अगर आपको ध्यान हो बेटा, आपने पीछे का पढ़ा हो, तो एक लिमिटेशन थी बोर्स मॉडल की। वो लिमिटेशन क्या थी कि बोर्स मॉडल ने कहीं भी बात नहीं की थी स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस की इन इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। तो उनके बारे में किसने बात की, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ने। इट हेल्प्स टू एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ लाइन इन द मैग्नेटिक फील्ड, और इस इफेक्ट को हम बोलते हैं जी मैन इफेक्ट, इसको हम बोलते हैं जी मैन इफेक्ट। तो बेटा मेन तो ये बात करता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में प्रेजेंट इन ए सबशेल। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या है, एम, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकालने का। तो फॉर्मूला है -L से लेके +L तक। फॉर्मूला क्या है बेटा, -L से लेके +L तक आपको जाना है। उसकी हेल्प से आप क्या निकाल पाओगे, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। तो अब हम 1 बाय 1 शुरू करते हैं। फॉर्मूला आपको ध्यान हो गया होगा। चलिए अब देखिए बेटा, सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर एस सबशेल। सबसे पहले हम ये डिस्कशन करेंगे अबाउट द एस सबशेल। तो आपको पता होगा एस सबशेल में एल की वैल्यू क्या होती है, 0। वैल्यू ऑफ एल क्या होती है एस सबशेल में, 0। तो फिर यहाँ पे एम की वैल्यू भी क्या आएगी, 0 आएगी। अगर एल की वैल्यू बेटा 0 है तो एम भी आपका 0 ही आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो एस सबशेल है ना, it contains only
1 ऑर्बिटल, क्योंकि यहाँ पे ए की वैल्यू आई और वो वैल्यू भी क्या है, 0 है। इसका मतलब जो एस सब शेल आपका है, इट कंटेन्स ओनली 1 ऑर्बिटल, ठीक है। और ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एक बॉक्स से एक ऑर्बिटल को, और इस ऑर्बिटल में क्या भरे होते हैं, इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। तो एस सब शेल जो आपकी है, इट कंटेन्स ओनली 1 ऑर्बिटल, और बेटा एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं विद द अपोजिट स्पिन। तो हमने यही तो पढ़ा, पहले पढ़ा शेल, फिर शेल में सब शेल था, अब सब शेल में क्या पढ़ रहे हैं, ऑर्बिटल्स पढ़ रहे हैं। अब सेकंड आप देखिए 4 पी सब शेल। अभी हमने बात की एस सब शेल की, अब हम यहाँ पे बात करेंगे पी सब शेल की। तो आपको पता होना चाहिए पी सब शेल में एल की वैल्यू क्या होती है, 1। बेटा पी सब शेल में एल की वैल्यू क्या होती है, 1। अब अगर एल की वैल्यू 1 है तो फिर एम की वैल्यू क्या आएगी, एम को निकालने का फॉर्मूला ये है ना, -l से लेके +l तक। तो यहाँ एम की वैल्यू क्या क्या आई, -1, 0 और +1, ठीक है। तो टोटल यहाँ पर कितनी वैल्यूज आई, 3 वैल्यूज आई, -1 से लेके +1 तक, टोटल यहाँ पे 3 वैल्यूज आए। तो आप क्या कहेंगे, जो आपका पी सब शेल है, इट कंटेन्स मैक्सिमम 3 ऑर्बिटल्स, क्योंकि 3 वैल्यू यहाँ पे आई है, मींस जो पी सब शेल है, इट मैक्सिमम कंटेन 3 ऑर्बिटल्स। उनके नाम होंगे px, py एंड pz, ठीक है। और मैक्सिमम एक ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो मैक्सिमम यहाँ आए 6 इलेक्ट्रॉन। और इन ऑर्बिटल्स के नाम है px, py और pz। और जो ये आपके ऑर्बिटल्स है ना, px, py, pz, ये आपकी इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी दिखा रहे हैं अलोंग द एक्सिस x, y एंड z। आपको प्रॉपर्ली मैं ये समझाऊंगी जब करवाऊंगी शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। px का मतलब क्या है, जो प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन के मिलने की, जाता कहाँ पे है, एक्स एक्सिस में है। py का मतलब क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम एट y एक्सिस। और pz का मीनिंग क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम एट z एक्सिस, ठीक है। सो दीज आर द 3 ऑर्बिटल्स ऑफ p सबशेल, px, py एंड pz। अब इसके बाद बेटा आगे हम पढ़ते हैं थर्ड d सबशेल। और बेटा एक बात और जो आपको याद करनी होगी, यहाँ पर ये 5 ऑर्बिटल आपके हैं, px में m की वैल्यू होती है 0, सॉरी +1, py में होता है -1 और pz में होते हैं 0। ये आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि जब न्यूमेरिकल्स आप करोगे ना, तो वहां स्पेसिफिक आएगा px है, py है, pz है। तो आप ध्यान रखें, px में m की वैल्यू +1 होती है, py के लिए -1 होती है, और pz के लिए वैल्यू होती है आपकी 0, ठीक है। इसके बाद आप देखें थर्ड, और थर्ड आपका होगा फॉर दी डी सबशेल। थर्ड है आपका 4 डी सबशेल। तो आपको पता होगा डी सबशेल में एम एल की वैल्यू क्या होती है, 2। तो m की वैल्यू क्या होगी, -2, -1, 0, +1 और +2। ये आप समझ गए होंगे कैसे है, क्योंकि m निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, -l, 0 और +l। तो m की वैल्यू क्या आई, -2 से लेके +2 तक आई। तो टोटल यहाँ पे कितनी वैल्यूज आई, 5 वैल्यूज आई। बेटा टोटल यहाँ पर डी सबशेल के लिए कितनी वैल्यूज आई, 5 वैल्यूज आई। तो आप कहेंगे जो डी सबशेल है ना, इट कंटेन्स मैक्सिमम 5 orbitals. D subshell maximum contains 5 orbitals. These are the 5 orbitals of D subshell, and the maximum contains 10 electron. ठीक है बेटा, D subshell है, कैरी कर रही है 5 ऑर्बिटल, तो मैक्सिमम इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब इन ऑर्बिटल्स के नाम क्या क्या होंगे, DXY, DYZ, DZX, dx² - y²
and dz square. So these are the 5 orbitals of d subshell: dxy, dyz, dzx, dx square minus y square and dz square. अब आपको इन पांचों में ना m की वैल्यू याद करनी पड़ेगी कि dxy में क्या वैल्यू है. तो dxy में m की वैल्यू होती है -2. dxy में m की वैल्यू क्या होती है बेटा? -2. dyz में होती है -1, zx में होता है +1, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर में होता है +2 और dz स्क्वायर में होता है 0. तो ये आपको याद करना पड़ेगा. dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर में वैल्यू क्या होती है? +2. dxy में होती है -2, yz में होती है -1, zx में होता है +1 और dz स्क्वायर में होता है 0. ठीक है, तो ये आपकी बेटा थर्ड सबशेल हुई, डी सबशेल. और जो ये पांचों आपके डी के ऑर्बिटल्स है ना, these are the degenerate orbitals. These are the degenerated orbitals. इसका मतलब क्या है कि इन पांचों ऑर्बिटल्स की एनर्जी बिल्कुल सेम है. These are the degenerate in nature. ओके, अब बेटा इसके बाद हमारा लास्ट बचा एफ सबशेल. उसे और देख लें आप. अब फोर्थ केस है हमारा फोर्थ एफ सबशेल. तो ये आपको पता है जो एफ सबशेल होती है इसमें एन की वैल्यू क्या होती है? 3. आपको पता है एम निकालने का फॉर्मूला क्या है? सॉरी बेटा, एल की वैल्यू होती है 3. तो एम की वैल्यू क्या होगी? -3 से लेके +3 तक होगी. तो टोटल यहाँ कितनी वैल्यूज आई? 7 वैल्यूज आई. ठीक है, हेयर टोटल वैल्यूज आर 7. तो आप क्या कहेंगे कि जो एफ सबशेल आपकी है, एफ सबशेल इट मैक्सिमम कंटेन, एफ सबशेल मैक्सिमम कंटेन्स 7 orbitals. F subshell maximum contains 7 orbitals. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. It maximum contains 7 orbitals. And अगर हम बात करें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की, तो मैक्सिमम ऑर्बिटल तो हुए 7 और ऑर्बिटल से डबल क्या होते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हुए 14. ठीक है, अब बेटा अभी आपको इन एफ सबशेल के ऑर्बिटल्स के नाम यहाँ पे डिस्कस नहीं करने हैं, सिर्फ इतना हम करेंगे. तो ये हमारा पूरा हुआ थर्ड क्वांटम नंबर, दैट इज द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. अब फोर्थ तो आपका बिल्कुल ही आसान है, ये भी बेटा डिजेनरेट है, मींस इन सब की भी एनर्जी क्या है? बिल्कुल बराबर है. ओके, तो भाई इतना हमारा टॉपिक आज का हो गया है. अभी बस स्पिन क्वांटम नंबर आपका पेंडिंग रहता है और इस टॉपिक के न्यूमेरिकल्स आपके रहते हैं. ठीक है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे बेटा. इसके टॉपिक आपको टॉपिक मैं करवा रही हूँ दोबारा से सारा. अब यहाँ पर हम सारे रूल्स पढ़ेंगे, साथ में सीखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना. ओके, तब तक आप ये टॉपिक अपना पूरा तैयार कर लो. अब बेटा अगर किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो मुझे बताइए, प्लीज रेज योर हैंड. या बेटा आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, कॉल करके पूछ लो, व्हाट्सएप के थ्रू पूछ लो, वो आपकी मर्जी है.